मातरम। सभी मातृशक्ति को मेरा प्रणाम है। जैसा कि हम पिछले कई सत्रों से एक श्रृंखला चला रहे थे कि कुछ जो जीवन में ऐसे विषय हैं या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसके निवारण के लिए महिलाओं का सक्रिय होना परम आवश्यक है, जिसमें से हमने कंज्यूमरिज्म की बात की, एजुकेशन की बात की। आज जो एक अंतिम विषय है जिसको हम कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशंस और कल्चर है उसके कॉन्टिन्यूटी की बात आज हम करेंगे कि कैसे महिलाओं के सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। क्योंकि इसको हमने एजुकेशन के बाद इसीलिए रखा क्योंकि देखिए, माता को पहली शिक्षक कहा जाता है। जो बच्चे को एक कहते हैं कि प्रारंभिक ज्ञान, और प्रारंभिक ज्ञान होता किस चीज का है? उठने बैठने, आचार विचार, पिताजी से कैसे बात करनी है, ग्रैंडफादर से कैसी बात करनी है, किसको कितना सम्मान देना है। तो एथिक्स और मोरालिटी ये माता ही सिखाती है। मैं अगर अपनी बात करूं तो बचपन में मां हर अवसर पे, दशहरे में हमारे यहाँ परंपरा है सबके घरों में जाने की, पांव छूने की। तो किसके यहाँ जाके कैसे पांव छूना है, किसके किसके पांव छूना चाहिए, जरूर वैसे तो पांव सबके छूने हैं, लेकिन किसको ढूंढ ढूंढ के। इसके अलावा होली में किसको रंग लगाना है और किसको कैसे रंग लगाना है। पुरुष को अगर आप गुलाल लगाते हैं तो कैसे लगाना है, किसी महिला को या लड़की को आप लगाते हैं तो रंग कैसा ले, ये मेरी मां ने सिखाया। इंटरेक्शन, पब्लिक प्लेसेस पे बात कैसे करनी है, किसी पर कितना भरोसा करना है, भोजन करने से पहले स्नान किए बिना भोजन नहीं करना है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आचार का विषय है, एक कहते हैं कि डिसिप्लिन का पार्ट है। ये माता से ही सीखने को मिलता है और इसी के थ्रू कहीं ना कहीं परंपराओं का एक कहते हैं जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रेडिशंस एंड कल्चर, इसी के माध्यम से होता है। देखिए, अभी एजुकेशन की हम बात कर रहे थे तो एक बात रह गई थी कि देखिए आजकल हम क्या हो गया है कि जब से मोबाइल आ गया, मोबाइल में इतना खो से गए हैं कि हम मौलिक प्रश्न, कुछ ऐसे प्रासंगिक प्रश्न है जो हमने करना छोड़ दिया है विद्यालयों से। अभी कोरोना काल में उन्होंने ऑनलाइन और व्हाट्सएप पे चीजें भेजना शुरू किया था और वो कोरोना खत्म हुए वर्षों हो गए और वो अभी भी जारी है। शाम को भेजते हैं कि कल ये लेके आना है या वर्कशीट भेज दिया। बच्चा किसी न किसी बहाने से मोबाइल फिर ले लेता है, फिर उसका 1 घंटा चला जाता है। 5 मिनट वो मैसेज देखता है स्कूल के और 55 मिनट जो है वो फालतू की चीजें देखता है। तो हम कभी स्कूल वाले से ये कंप्लेन नहीं करते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो। बच्चों की कॉपी अगर हम देखें तो 99.99% बच्चों की कॉपियां चेक नहीं हुई हैं, या चेक हुई हैं तो औने पौने 25%, 10%, 20% चेक हुई हैं, लेकिन हम प्रश्न नहीं करते। तो ये कुछ मौलिक प्रश्न है जो हमको करने चाहिए। अभी हम बात करते हैं और देखिए ये एक बच्चों को सिखाने, भाई बच्चों की अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए, लेकिन टीचर्स की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। पेरेंट्स को भी अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। सबसे पहले पेरेंट्स अपनी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे तभी वो इन टीचर्स और बच्चों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे। अब रही बात परंपराओं की, कल्चर की, सिविलाइजेशन की। अब अगर हम बच्चे को, जैसे त्योहार आते हैं, हर त्योहार पे हमने एक अच्छा सा रास्ता निकाल लिया है कि एक जगह इकट्ठे होने और डांस करना है, या कोई कंपटीशन ऐसा कर लेना है कि जिसमें डांस परफॉर्मेंसेस हो। धीरे धीरे बच्चों के दिमाग में यही बात बैठती जा रही है कि जैसे जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं बताऊं, जो परिवार से दूर रह के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या अकेले रह रहे हैं या बैचलर्स हैं, मैं बताऊं उनके लिए खुशी का मौका है तो पी लेते हैं, गम का मौका है पी लेते हैं, आज कुछ मन नहीं कर रहा है तो पी लेते हैं, आज रिजल्ट आया है पी लेते हैं, फेल हो गए पी लेते हैं, पास हो गए पी लेते हैं। मतलब उनका घुमा फिरा के किसी भी ओकेजन पे एक ही मुद्दा रहता है, पी लेते हैं। वैसे ही आज के डेट में महिलाओं के लिए मैं कहूंगा, और कहने से पहले मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा कटु हो सकता है लेकिन सत्य है कि हम हर मौके पे, हर त्योहार पे एक ही हमारा एजेंडा है, नाच लेते हैं। और उसके लिए
15 दिन 10 दिन एक पूरा रिहर्सल हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है और क्या हो रहा है। भाई त्योहारों का मतलब बच्चे क्या समझ पा रहे हैं? दशहरे पे आप क्या बच्चे को मैसेज दे रहे हैं कि गरबा का डांस करना है, गरबा का कंपटीशन है, फैशन शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लाउड म्यूजिक, भारी म्यूजिक, मतलब जिसमें आपकी चेतना लुप्त हो जाती है, ऐसे तोड़ू फोड़ू संगीत में आप उछल उछल के नाच रहे हैं। कई जगह मतलब इतना अभद्र नृत्य हो जाता है कि देखने वहां रहने खड़े होने योग्य नहीं रह जाता। तो ऐसी परिस्थितियों में आप बच्चों को अपना ट्रेडिशन कल्चर क्या सिखाएंगे? तो आज मैं ये कहना चाहता हूं कि नारी शक्ति को एक बार इस पे चिंतन और मंथन करना पड़ेगा कि क्या हम बच्चों से अपने यही अपेक्षा करते हैं। और जब आप इस पे चिंतन करेंगे तो इसी नतीजे पे पहुंचेंगे नहीं। कोई डाकू भी होता है तो अपने बेटी की शादी किसी डाकू से नहीं करना चाहता है। एक पॉलिटिशियन, आप इतने सारे पॉलिटिशियन को जानते होंगे, आप ढूंढ लीजिए कि कितने पॉलिटिशियंस ने अपने बच्चों की शादी, अपने बेटियों की शादी किसी पॉलिटिशियन के लड़के से की है। सारे आईएएस ऑफिसर ढूंढते हैं, आर्मी वाले ढूंढते हैं, कॉर्पोरेट में कोई बड़े पोजीशन वाला ढूंढते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन कभी अपने बेटी की शादी किसी पॉलिटिशियन से के बच्चे से नहीं करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ भी आप करें, पहले एक बार इस बात पे विचार करने की आवश्यकता है कि क्या आप अपने बच्चे से यही अपेक्षा करते हैं जो आप कर रहे हैं। अगर आपका उत्तर हां में है तब तो ठीक है भाई, लेकिन अगर ना में है तो आपको अभी भी समय है, सुधार करने की आवश्यकता है। और यह सुधार पुरुष के वश की बात नहीं है, यह माता ही कर सकती है। समाज को सजोने, परंपराओं को सजोने और उनके एक कहते हैं कि कॉन्टिन्यूटी या आगे उसको बढ़ाने का कार्य, यह जिम्मेदारी पुरुष और महिला दोनों की है। लेकिन पुरुष उतना एफिशिएंट नहीं होता है इसमें, पुरुष की एफिशिएंसी कम होती है। सबको अपना स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। और मेरा जो व्यक्तिगत आकलन है, ये इवैल्यूएशन है, मूल्यांकन है, वो ये है कि इसमें पुरुष की क्षमता महिलाओं की क्षमता की तुलना में बहुत कम होती है। मेरे पिताजी ने, अगर बात हम करें तो कोई ऐसी चीज हमको नहीं बताई कि जो परंपराएं, जिनको हम कहें कि आज जो मैं एक कहते हैं कि समाज में व्यवहार कैसे करना है, उठना बैठना चलना बोलना, अपनी सीमाओं का ध्यान रख के एक अनुशासित वे में करना, ये सब मां ने सिखाया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि या तो पुरुष के पास समय नहीं होता है, और होता भी है तो उसकी क्षमता नहीं है। क्षमता किसके पास है? माता के पास है। और माता क्या कर रही है? भाई बच्चा आपको देख के ज्यादा सीखता है। आप जो कर रहे हैं उसको लगता है कि यही यथेष्ट है, यही करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपने आप से प्रश्न पूछें कि क्या आप अपनी बेटी से यही अपेक्षा करते हैं, अपने बेटे से यही अपेक्षा करते हैं, तो मेरा अपना मन है कहता है कि आपको उत्तर ना में ही मिलेगा। और यदि उत्तर ना में मिलता है तो आप इस पे चिंतन करें और अपने बच्चों को उस राह पे ले जाएं जिस राह पे ले जाना उचित है, यथेष्ट है, धर्म सम्मत है, राष्ट्र सम्मत है, संस्कृति सम्मत है। तो आज इस श्रृंखला को हम यहां विराम देते हैं और आप सभी से यह अपेक्षा करते हैं कि हमारा जो एक इवैल्यूएशन है, एक मूल्यांकन है, उस पे एक बार विचार अवश्य करें। उसके बाद आपको जो ठीक लगता है करें, लेकिन एक बार विचार अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।